औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। हम लोग जो है वो एसिड बेसिस और सॉल्ट वाला चैप्टर कर रहे हैं कि हमने स्टार्टिंग में एसिड और बेसिस की डिफरेंट थ्योरीज देखी हैं और थ्योरीज के बाद हमने जो है ना उनसे रिलेटेड डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी हमने। आज हम जो करने जा रहे हैं बेसिकली वो है पीएच स्केल। कि पीएच स्केल का क्या मतलब है। देखिए, अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस आता है, कोई भी, ठीक है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो, तो आप उसका कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो है ये एसिडिक सब्सटेंस है या बेसिक सब्सटेंस है या ये सॉल्ट है, यानी कि तीनों में से कौन सा सब्सटेंस है ये। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो है ना एक स्केल होता है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं, जिसकी बेस पे हम जज करते हैं, जिसकी बेस पे हम देखते हैं कि ये एसिडिक सब्सटेंस है, बेसिक है, या ये हमारे पास सॉल्ट है। ठीक है, तो पीएच स्केल जो है, पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पीओएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, या पीएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक पे। पीएच स्केल सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में जाएंगे कि ये पीएच स्केल जो है कैसे डिराइव किया गया, किस बेस पे डिराइव किया गया, कौन से सॉल्वेंट को हमने बेस बनाया या रेफरेंस बनाया और उसकी बेस पे जो है ना हमने पीएच स्केल को डिराइव किया। पीएच स्केल डिराइव करने के बाद फिर हम कैसे जो है ना वो पीएच चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। ये हमारे पास H पॉजिटिव आयंस हैं और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये बेसिकली क्या शो कर रही है, कंसंट्रेशन को। यानी कि कोई भी लिक्विड है उसके अंदर, या कोई भी आपके पास कह सकते हैं कि गैसियस फॉर्म है उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस कितनी है। H पॉजिटिव आयंस की जो मोलर कंसंट्रेशन है, जब आप उनका नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो आपके पास जो है पीएच आ जाएगी उस सॉल्यूशन की। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करने के लिए आप चेक करेंगे कि उसके अंदर कितने जो है ना यानी कि H पॉजिटिव आयंस हैं या उनकी मोलर कंसंट्रेशन क्या है। तो इसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है इन प्योर वाटर इज कॉल्ड पीएच। प्योर वाटर के अंदर हाइड्रोजन या H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है बेसिकली वो क्या है, वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है या पीएच है। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। As water is weak electrolyte because it ionizes very slightly into ions, सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन। जो वाटर है बेसिकली ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट जो है हम शायद इसी 10th केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ें कि इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या मतलब है। सबसे पहले जनरली बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये बेसिकली ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, और इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन के अंदर से तब पास करती है जब उसके अंदर आयंस हो, यानी कि वो सॉल्यूशन आयनिक फॉर्म में हो। ठीक है, अब वाटर जो है, वाटर के अंदर जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग नहीं है। इसी वजह से ये आयनिक यानी कि अपने आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये बहुत यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत कम केसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि अगर जो है वो लाखों मालिक्यूल हो वाटर के और उनमें से कुछ जो है ना यानी कि 100, 150, 200 मालिक्यूल जो है वाटर का वो डिसोसिएट हो या अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वाटर जो है इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। ये आयंस के अंदर खुद ब खुद कन्वर्ट नहीं होता। जब तक हम इसे बाहर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते तो ये आयंस के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वाटर क्या है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यानी कि ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन जो है वो वाटर के अंदर बहुत कम होती है। इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये हमारे पास चूँकि बहुत कम हो रही है, हो तो रही है ना, तो इस वजह से हम जो है कहेंगे कि वाटर जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इसकी बेस में हम इसका जो है ना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन आती है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयन की प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये जो हमारे पास वाटर है, वाटर क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। एज वाटर कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट सो द इक्वेशन विल बी। अब क्या है कि बेसिकली हमने तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो बेसिकली ये जो वाटर है, वाटर क्या है, ये तो एक होल मॉलिक्यूल है और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस वजह से यानी कि Kc के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब ये Kc के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन रह जाएगी। तो इस Kc इनटू वाटर, इसको बेसिकली हम बोलते हैं KW।
ठीक है। और KW का मतलब क्या है कि आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, और यहाँ पे H पॉजिटिव आयन और H नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन हो गई। अब रूम टेम्परेचर के ऊपर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 × 10⁻⁻⁴ होती है, ठीक है। एज वी नो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस 1 H पॉजिटिव आयन एंड 1 OH नेगेटिव आयंस ऑन डिसोसिएशन। जब भी वाटर का एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो वो एक H पॉजिटिव आयन और एक ही OH नेगेटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन के अंदर दिखाया गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन होगी एक सोल्यूशन के अंदर वो इक्वल होगी, ठीक है। यानी कि अगर वाटर है, वाटर क्या एक सोल्यूशन है, अब इसके अंदर वाटर अगर डिसोसिएट हो रहा है तो इसके अंदर H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन होगी वो सेम होगी, क्योंकि ये भी जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयंस की ये भी 1 मोलर है और ये हाइड्रोक्सिल आयन है ये भी 1 मोलर है, ठीक है। दोनों की 1 मोलर कंसंट्रेशन है, यानी कि दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल हैं तो आप कह सकते हैं कि H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन, जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि H पॉजिटिव आयन स्केयर, यानी कि आप जो है ये दोनों चूंकि इक्वल है तो आप स्केयर कर लेंगे H पॉजिटिव आयंस को, ठीक है। स्केयर करने के बाद आपके पास जो है ये 1 × 10⁻⁴ की इक्वल है। अब आप इसका जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब आप इसकी जो है ना स्क्वायर रूट लेंगे 1 × 10⁻⁴ का, तो आपके पास 1 × 10⁻⁷ मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी H पॉजिटिव आयंस की। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन वाटर के अंदर यानी कि रूम टेम्परेचर पे कितनी कंसंट्रेशन है, 1 × 10⁻⁷ मोलर कंसंट्रेशन है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बहुत ही जो है ना वो स्मॉल वैल्यू 1 × 10⁻⁷ जो है ना ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डील वेरी स्मॉल फिगर, सो इट इज़ कन्वीनियंट टू कन्वर्ट दिस फिगर इनटू अ पॉजिटिव फिगर यूजिंग अ न्यूमेरिकल सिस्टम। तो फिर हम न्यूमेरिकल सिस्टम यानी कि एक फार्मूला बनाते हैं, उस फार्मूले के अंदर ये जो बहुत स्मॉल फिगर है इसको यानी कि एक आप कह सकते हैं कि बड़े फिगर के अंदर लेके आते हैं ताकि इसको जो है ना वो समझने में आसानी हो। तो pH रेंजेस फ्रॉम 0 to 4 अकॉर्डिंग टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है किसी भी सोल्यूशन के अंदर वो बेसिकली 0 to 14 तक हो सकती है, 0 to 14 तक यानी कि उसकी pH हो सकती है। तो ये हम फार्मूला लगा के जो है ना pH निकालते हैं। 0 to 14 कैसे बनती है, तो हमारे पास ये फार्मूला है pH इज इक्वल टू -log H पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पे हम H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन रखेंगे तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी आई है 1 × 10⁻⁷। जब आप इसका नेगेटिव लाओगे तो वो 7 की इक्वल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेम जो है यानी कि जितनी कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की है तो हाइड्रोक्सिल आयन भी तो इतनी है सोल्यूशन के अंदर, तो उनकी कंसंट्रेशन भी 1 × 10⁻⁷ है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि POH जो है यानी हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो -log OH नेगेटिव होगी। तो -log और आगे OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁷ ये भी है, तो दोनों का जो है यानी कि इसका आप लॉग लेंगे तो ये भी 7 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर pH और POH की जो कंसंट्रेशन होगी यानी कि वो टोटल मिला के आप कह सकते हैं वो क्या होगी 14 होगी, यानी कि pH + POH इज इक्वल टू 7 + 7 इज इक्वल टू 14। तो इसका मतलब है कि जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो 0 से लेके 14 तक पॉसिबल। यहाँ पे कह सकते हैं सो द सम ऑफ द pH एंड POH ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो pH होगी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन होगा यानी कि वो कितना होगा 14 होगा, यानी कि टोटल pH 14। तो यहाँ पे हम जो है ना एक छोटा सा टेबल बनाते हैं और इस टेबल की जो है ना वो ज़रिए देखते हैं किसी भी सोल्यूशन की जनरली यानी कि pH अगर हमें पता चल जाए कि इसकी pH 1 है 2 है 4 है 10 है 11 12 है यानी कि 0 to 14 विद इन 0 to 14 है, तो बेसिकली यानी कि ये एसिडिक सब्सटेंस है, बेसिक है या फिर क्या सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस है। तो ये एक टेबल छोटा सा बनाया है मैंने यहाँ पे बुक के अंदर भी बना हुआ है। तो ये pH है, ये pH बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है और 14 तक एंड होती है। इसी तरह जो POH है ये बेसिकली pH की क्या होती है उल्ट होती है, यानी कि ये pH जो है ये पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव आयन है और जो POH है ये पोटेंशियल ऑफ OH नेगेटिव आयन है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन तो अपोजिट है यहाँ पे। तो यहाँ पे 14 से लेके यानी कि 0 तक जाती है। अब यहाँ पे जस्ट POH को इग्नोर करें, यानी कि जो लोअर रो है इसको आप जो है इग्नोर करें और जो अपर वाली रो है इसको देखें, यानी जस्ट pH को देखें। pH स्टार्ट हो रही है 0 to 14। तो हमारे पास जो सब्सटेंसेस हाईली एसिडिक होते हैं बेसिकली उनकी जो pH होती है वो लाई करती है 0 to 3 तक आप कह सकते हैं या 0 to 2 तक।
0 to 2 तक, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस इसकी pH 0 to 2 के दरमियान आ रही है, 0 आ रही है, 0.1, 0.2, 0.3, 1.1, 1.2 या 2.1, 2.3, यानी यहाँ तक जो उनकी pH अगर लाइक आ रही है तो वो हाईली एसिडिक सब्सटेंस होगी। जैसे ही यानी ये 2 से बढ़ेगा या 3 से बढ़ेगा, आप कह सकते हैं 3 to 5 अगर आप जाते हैं तो 3 to 5 तक यानी कि वो एसिड स्लाइटली एसिडिक होंगे। बेसिकली ये ऑर्गेनिक एसिड जो है ना यहाँ पे लाइक करते हैं इस pH रेंज में, ठीक है। 3 to 5 की जो रेंज है इसमें ऑर्गेनिक एसिड लाइक करते हैं, और जो 0 to 2 है या 0 to 3 है इसमें इनऑर्गेनिक एसिड लाइक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जो है ना ये 7 आ जाता है। तो 7 जो है ये यानी कि ये न्यूट्रल है, यहाँ पे pH और pOH जो है वो क्या है, इक्वल है। आप कह सकते हैं कि ये एक यानी कि सॉल्ट है। ये न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि ये सॉल्ट है। आगे नेक्स्ट, जैसे ही 7 से ऊपर pH बढ़ेगी यानी कि 8, 9, 10, 11 तक, तो ये हमारे पास क्या होंगे, स्लाइटली बेसिक होंगे, ठीक है। इनके अंदर यानी कि हाइड्रोक्सल आयन की क्वांटिटी जो है, यानी कि ये ऐसे सब्सटेंस होंगे जो हाइड्रोक्सल आयन देने की पावर रखते होंगे, और लेकिन क्या होंगे कि वीकली बेसिक होंगे। लेकिन जैसे ही आप 11 से अबव जाएंगे, 11, 12, 13, 14 तक जाएंगे, तो बेसिकली ये हाईली बेसिक सब्सटेंस होंगे, लाइक NaOH, लाइक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो ये क्या है, ये हाईली बेसिक सब्सटेंस है, यानी इनके अंदर हाइड्रोक्सल आयन देने की पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो समझ आ गई इस चीज़ को। आपने जस्ट ये ऊपर वाली रो को देखना है 0 to 14 pH तक। तो आप लोगों ने जनरली बताना है कि 0 to 3 तक यानी कि हाईली एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, 3 to 6 तक जो है वो वीकली एसिडिक सब्सटेंस होते हैं। उसके बाद 7 क्या है, न्यूट्रल है, साल्ट होते हैं वहाँ पे, यानी कि साल्ट की रेंज है वो। और उसके बाद 7 के बाद आगे जो है ना वो 8 to 9 तक कर लें, वो क्या है, वो वीकली बेसिक है। और 9 to आगे 14 तक, यानी 10 to 14 या 9 to 14 वो क्या है, हमारे पास हाईली बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं। A solution of a compound having pH 7 or pOH is equal to 7 is considered as a neutral. Solution of pH less than 7 or acidic, and solution of pH having more than 7 or basic substances. Next हमारे पास conclusion है। conclusion में क्या है कि अगर pH किसी भी सोल्यूशन की 7 होगी तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, या आप कह सकते हैं कि वो सॉल्ट होगा हमारे पास। सो pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज ऑलवेज 7। उसके बाद अगर किसी भी सोल्यूशन की pH यानी कि 7 से कम होती है, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, 6.5, 6.8, 6.9, तो आप कह सकते हैं कि ये जितने भी सोल्यूशन है ये सारे क्या होंगे, एसिडिक सोल्यूशन होंगे, ठीक है। अगर 0 से स्टार्ट हो रही है 0.1, 0.2, 0.3, तो वो हाईली एसिडिक होंगे, यानी कि 0 to 2 तक मैंने ऑलरेडी बताया कि ये क्या होंगे, 0 to 3 तक ये क्या होंगे, हाईली एसिडिक होंगे। लेकिन जैसे ही 3 से हम आगे बढ़ेंगे 3 to 6 तक, 6.9 तक, ये वीक एसिड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक सोल्यूशन है pH वैल्यू ग्रेटर देन 7। जितने भी बेसिक सोल्यूशन होंगे उनकी जो pH वैल्यू होगी वो 7 से ग्रेटर होगी, 8, 7.5 होगी, 8 होगी, 8.1, 8.2, ये क्या होंगे, ये वीकली बेसिक होंगी। लेकिन ये 10 तक क्या होंगी, वीकली बेसिक होंगी। लेकिन 10 से आगे 14 तक ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक होंगे, स्ट्रांगली बेसिक होंगे। आगे फोर्थ है pH एंड pOH वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 to 14, यानी कि अगर आप pH फाइंड कर रहे हैं किसी भी सोल्यूशन की, या किसी भी सोल्यूशन की आप pOH फाइंड कर रहे हैं, तो ये रेंजेस जो हैं ये 0 to 14 तक की होंगी, यानी कि 14, 15 आगे नहीं होगी, 16 नहीं होगी, 14.1 नहीं होगी, ऐसे कुछ नहीं होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि नेगेटिव में वैल्यूज़ नहीं होगी, ठीक है, लाइक -1.1, -1.2, इस तरह की वैल्यूज़ नहीं होगी। यानी कि जो pH और pOH की रेंज है ये 0 to 14 तक की है। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेज ऑफ pH या आप कह सकते हैं pH की यूजेज या pH की एप्लीकेशंस क्या हैं केमिस्ट्री के अंदर। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन। ये कोई भी सोल्यूशन है आपके पास, वो एसिडिक है, बेसिक है, ये सॉल्ट है, ये pH आप फाइंड करके बता सकते हैं कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये सॉल्ट है। नेक्स्ट इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मेडिसिन कल्चर एट अ माइक्रोबियल पार्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये जो है मेडिसिन के अंदर यूज़ करते हैं। मेडिसिन के अंदर जो है ना, आपको पता है कि बेसिकली हम जो मेडिसिन खाते हैं उनकी वो हाईली एसिडिक नहीं होती, बल्कि क्या होती हैं, कुछ मेडिसिन वीकली एसिडिक होती हैं या वीकली बेसिक होती हैं। हम जो चीज़ें खाते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, वो ना ही स्ट्रांगली एसिडिक होती हैं ना ही स्ट्रांगली बेसिक होती हैं, बल्कि या तो वो सॉल्ट होते हैं मोस्टली, या फिर सॉल्ट के यानी कि करीब करीब लाई करते हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि वीकली बेसिक जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हम खाते हैं, यूज़ करते हैं खाने में, ये क्या होते हैं, ये वीकली एसिडिक होते हैं, ठीक है। इनकी जो pH होती है वो 4 to 6 के बीच में लाई करती है। और इस तरह जो बेसिक चीज़ें हम खाते हैं उनकी जो pH है बेसिकली वो 8 to जो है वो 10 तक लाई करती है। यानी कि आप कह सकते हैं जो खाने पीने की चीज़ें हैं ये आप कह सकते हैं 4 to 10 तक जो है ये इनके बीच में इनकी pH लाई करती है, ना ही स्ट्रांगली एसिडिक होती है ना ही स्ट्रांगली बेसिक चीज़ें होती हैं।
तो इस तरह जो मेडिसिन बनाते हैं, मेडिसिन भी ज़ाहिर है खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इनकी भी पीएच जो है वो हाईली एसिडिक नहीं होती और ना ही हाईली बेसिक होती है। तो इसके अंदर जो है बेसिकली हमें पीएच का एग्जैक्ट यानी कि पीएच हम रखते हैं किसी भी मेडिसिन की। उसके बाद कल्चर एट अ माइक्रोबियल पार्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, कोई भी माइक्रोबियल रिएक्शन करवा रहे हैं आप तो उसके अंदर जो है ना यानी कि पीएच बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आगे थर्ड क्वेश्चन, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टन बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। लैब के अंदर हम बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। कोई भी केमिकल आप रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले जो है आप उसकी कंसंट्रेशन देखेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन के अंदर बेसिकली आप जो है वो पीएच भी देखेंगे उसकी, और यानी कि पीएच से ही पता चलेगा कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है। आप कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ही पीएच का दूसरा नाम है। यानी कोई भी सोल्यूशन है आपके पास, आप उसकी कंसंट्रेशन चेक करना चाहते हैं तो वो आपको पीएच से ही पता चलेगा कि ये हाईली एसिडिक है या हाईली बेसिक है, उसकी कंसंट्रेशन से ही पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करे, उसको मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।